सो हेलो फ्रेंड। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे ओवरहेड्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज से स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो देखिए आपके स्टडी मैट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ओके, जो कि 48 इलिस्ट्रेशन है और ये पेज नंबर 179 पे है। ओके, सेम डिक्टो आपके जो स्टडी मटेरियल में है यही क्वेश्चन हमने यहाँ पे भी टाइप किया हुआ है। इलिस्ट्रेशन नंबर 48 पेज नंबर 179 पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, और ओवरहेड चैप्टर का भी ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है, राइट। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा है, अ फैक्ट्री हैज़ अ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक फैक्ट्री है जिसके पास कितने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3, P1, P2, P3 एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट S1 एंड S2। द फॉलोइंग ओवरहेड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022। ओके, एक महीने का दिया हुआ है, समझ में आया। बोल रहा है कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं यहाँ पे, ओके, और उनके अमाउंट दिए हुए हैं, कितना कितना रुपया हुआ है और कौन से बेसिस पे इन्हें अपोर्शन करना है। कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, हमें पता लगाना है कि कौन से एक्सपेंस को हम कौन से बेसिस पे अपोर्शन करें। बात समझ में आ गया। आगे बोल रहा है यहाँ पे आपको एलोकेट करना है और अपोर्शन करके बताना है ओवरहेड्स अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट ऑन सुटेबल बेसिस। ओके, अब ध्यान से सुनना, जब भी ओवरहेड्स का क्वेश्चन आता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आपको ओवरहेड्स का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको चेक करना है आपके बेसिस में भी और यहाँ पे भी, कहीं पे भी। तो सबसे पहले आपको चेक करना है आपके बेसिस में कहीं ऐसी कोई डायरेक्ट वाली चीज़ें तो नहीं दी ना, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो सबसे पहले उसको चेक कीजिए। सर देखिए यहाँ पे वेजेस दिया हुआ है, P1 में 18,000 का है, P2 में 15,000 का है, P3 में 12,000 का है, S1 में 9,000 का, S2 में 6,000 का है डायरेक्ट वेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बच्चों से ये मिस्टेक होता है, आपकी स्टडी मैट में भी इन्होंने नहीं लिखा है बट आपको लिखना है। बात समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताना, ये ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट खर्चा, राइट। बट ध्यान से सुनना, प्रोडक्शन P1, P2 और P3, इन तीनों के लिए ये जो वेजेस है 18,000, 15,000 और 12,000, ये तीनों के लिए डायरेक्ट है, राइट। और ये डायरेक्ट कॉस्ट में जाके मतलब प्राइम कॉस्ट के अंदर आ गई है। बट यहाँ पे हम लोग ओवरहेड्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ओवरहेड्स में कौन से खर्चे आने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट वाला। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स के ये वाले और ये वाले और ये वाले खर्चे, ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कहाँ पे आगे रहेंगे, प्राइम कॉस्ट में आगे रहेंगे वेजेस। बट सर्विस डिपार्टमेंट का 9,000 और 6,000 ये कहाँ पे आएगा, समझ में आया। जब भी हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैलकुलेट करते, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता है। डायरेक्ट वाले खर्चे कहाँ पे चले गए रहेंगे, ओके, डायरेक्ट वाले खर्चे डायरेक्ट में चले गए रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ओवरहेड्स में क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन में इनडायरेक्ट वाला खर्चा लिखते हैं, ओवरहेड चैप्टर में क्या लिखते हैं, इनडायरेक्ट खर्चा। तो ये और ये नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ गया। बट S1 और S2 में यहाँ पे तो कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, तो यहाँ की जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है ना, वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। तो आपको सर्विस डिपार्टमेंट का S1 और S2 का आपको ये खर्चा लिखना है कंपलसरी। बात समझ में आया ना, मैंने क्या बोला, आपको ये खर्चा S1 और S2 का आपको लिखना है, समझ में आया। इन 3 खर्चों को आपको नहीं लिखेंगे ओवरहेड्स में, क्यों, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो भी डायरेक्ट वाले खर्चे होते हैं वो ऑलरेडी हमारे प्राइम कॉस्ट में जा चुके होते हैं, समझ में आया। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के तो हम नहीं लिखेंगे, बट सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी डायरेक्ट खर्चा होता है सबसे पहले इन दोनों को हमें लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बच्चों से बहुत मिस्टेक होती है, आपकी स्टडी मैट में पहले ही क्वेश्चन में नहीं लिखा है इन्होंने, समझ में आया। बट आपको लिखना है, आप देखोगे स्टडी मैट में आगे जाके, ओके, 51, 52 वाले क्वेश्चन, 52, 53 वाले क्वेश्चन वहाँ पे लिया है इन्होंने, फिर समझ में आया। बट याद रखना, जब भी आपको, ओके, याद रहेगा, जब भी आपको प्राइमरी ओवरहेड्स हो या फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो या फिर ओवरहेड की रिकवरी रेट निकालनी है, तो आपको हर जगह पे जो भी वेजेस, डायरेक्ट वेजेस दिया हो या डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है या फिर डायरेक्ट मटेरियल दिया है, तो आपको सर्विस डिपार्टमेंट का सबसे पहले लिखना है, ये याद रहेगा। तो सबसे पहले हम, ओके, बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के एक्सपेंसेस लिखेंगे, बेसिस लिखेंगे, टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1, P2, P3, S1, S2। बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा वेजेस, और वेजेस कितना है बच्चा लोग, ओके, अलोकेट करके दे दिया है, ये याद रखना। सर ये अलोकेशन का मतलब क्या, अरे बच्चा बता दिया है ना कि P1 में 18,000 है, P2 में 15,000 है, P3 में, तो मतलब अलोकेट कर दिया कि कौन से डिपार्टमेंट का कितना खर्चा है। तो S1 में 9,000 है और S2 में कितना है
6000, दोनों को ऐड कर लीजिए कितना होता है सर, हम दोनों को ऐड करते हैं तो 15000 टोटल कॉलम में लिखिए। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस का खर्चा ऑलरेडी डायरेक्ट कॉस्ट में जा चुकी है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का तो लेना नहीं है। हाँ, बट सर्विस डिपार्टमेंट का चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उसको आपको इंक्लूड करना है, मानना है कि वो इनडायरेक्ट ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट कितना है 9000 और सेकेंड वाले का कितना है 6000, तो आपको यहाँ पे लिखना है 9000 और यहाँ पे लेना है 6000। ये बात सबको समझ में आया क्या? अब उसके बाद अब देखिए कोई डायरेक्ट खर्चा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से चालू करिए, रेंट कितना है सर 6000, तो हम लिखेंगे दूसरे नंबर पे रेंट। अब रेंट को कौन से बेसिस पे बांटना है वो बहुत जरूरी है। तो रेंट के लिए देखिए यहाँ पे बेसिस दिया हुआ है, कौन से बेसिस पे जाएगा, रेंट किस पे जाता है सर, रेंट है ना एरिया पे जाता है, तो एरिया में बांटेंगे। तो 400, 300, 270, 150 और 80 का एरिया है, समझ में आया? तो इसका हम लोग को रेशियो निकालना पड़ेगा, तो रेशियो निकाल सकते हैं। तो रेंट कितना है एक्सपेंसेस 6000, तो पहले 6000 लिखिए टोटल कॉलम में। तो हम रेंट को बांटेंगे एरिया में, एरिया स्क्वायर फीट पे, ये है 6000। चलिए अब बांटना है तो उसका क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखिए 10 यहाँ से, 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 तो 40, 30, 27, 15 और 8 का रेशियो बन रहा है। तो चलिए तो हम लोग रेशियो बना सकते हैं, क्या क्या है सर, 40:27:15:8 बांट देंगे इसमें। सर कैसे करना है बताओ ना, देखिए कैलसी सबके पास है। पहले बच्चा आपको इन रेशियो को दिख रहा है, इन रेशियो को क्या करना है ऐड कर लीजिए, पूरे रेशियो को 40 + 30 + 27 + 15 + 8 टोटल मिला के आ रहा है 120। तो कैलसी में लिखिए 6000 डिवाइड बाय 120 इंटू दो बार इंटू प्रेस करना है और 40 बटन प्रेस करना है, इक्वल टू का बटन 2000 आ रहा है बच्चा, कितना आ रहा है 2000, यहाँ पे आ जाएगा 2000, P1 का 2000। अब 30 इक्वल टू प्रेस कीजिए, बताइए कितना आ रहा है सर 1500, तो P2 का कितना हो जाएगा 1500, ये याद रहेगा सबको। नेक्स्ट 27 इक्वल टू का बटन प्रेस कीजिए 1350। नेक्स्ट 15 इक्वल टू का बटन प्रेस कीजिए सर 750। नेक्स्ट 8 इक्वल टू का बटन प्रेस कीजिए बच्चा लोग, देखिए कितना आ रहा है 400। ये बात सबको समझा क्या, हमने रेंट को भी बांट दिया। चलिए रेंट के बाद दूसरा कौन सा खर्चा है सर, हमारा रेंट कंप्लीट हो गया। रेंट के बाद है रिपेयर, रिपेयर कितना है सर 3600। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर पे लिखेंगे रिपेयर। अब सोचना है कि बेसिस कौन सा ले, कौन से बेसिस में, तो चेक कीजिए एरिया पे जाता है क्या रिपेयर, रिपेयर किसका करते हैं सर, हम लोग रिपेयर करते हैं ना मशीन का, तो मशीनरी ओके, या फिर वैल्यू ऑफ प्लांट। तो देखिए क्या है कहीं पे है क्या, हाँ सर वैल्यू ऑफ प्लांट है ना, तो इसके रेशियो में बांटना है। तो देखिए 30 यहाँ से, 30 यहाँ से, 30 यहाँ से, 30 यहाँ से कट कर सकते हो, 72 हो सकता है, 54 हो सकता है, 48 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसको आप और भी छोटा कर सकते हो ओके, 6 के टेबल में सब चले जाएंगे ओके। तो देखिए 6 के टेबल में अगर मैं इसको कट करूँ तो 6 12 जा जाएगा, ये 3 0 से पहले 3 0 सबको काट दीजिए ओके, 6 9 जा, 6 8 जा, 6 1 जा, 12 9 8 1, 12 9 8 1 आ गया वैल्यू ऑफ प्लांट। मतलब क्या आपका रिपेयर किस में जाएगा बच्चा लोग, वैल्यू ऑफ प्लांट में। तो मैं यहाँ पे रिपेयर किस में जाएगा बोलिए, वैल्यू ऑफ प्लांट है ना, प्लांट मतलब मशीन, मशीन का ही तो रिपेयर कराओगे। तो बताइए कितना आया था सर 12:9:1 8:1, समझ में आया। रिपेयर कितना था सर 2700 था, यही था बच्चा लोग, चेक कर लो। रिपेयर 3600 है सॉरी, तो यहाँ पे आपको लिखना है 3600। चलिए अब क्या करना है, इन सब का टोटल कीजिए पहले, 12 + 9 + 8 + 1 सर 30 आ रहा है। तो कैलसी में क्या करना है 3600 डिवाइड बाय 30 करना है, इंटू दो बार इंटू 12 इक्वल टू का बटन प्रेस कीजिए 1440 आएगा। सेम ऐसे ही आपको 9 इक्वल टू कीजिए 1080, फिर आपको 8 इक्वल टू करेंगे 960 आएगा, फिर अगेन आपको ओके 1 इक्वल टू कीजिए 120 आएगा। आ गया, ये गया। क्या आपका रिपेयर भी हो गया सर, हाँ हमारा रिपेयर भी हो गया। रिपेयर के बाद है डेप्रिसिएशन 2700। तो चलिए नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन
2700 टोटल कॉलम में। अब डेप्रिसिएशन भी किसका होगा सर? मशीन का। ओके, तो वैल्यू ऑफ प्लांट इसी पे चला जाएगा, वैल्यू ऑफ प्लांट पे जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखिए सेम रेशियो 12:9:8:1। चलिए सेम 2700 डिवाइड बाय 30 हो जाएगा, इंटू 12 इक्वल टू बटन प्रेस कीजिए सर, ये आ रहा 1080, तो यहाँ पे 1080 हो जाएगा। 9 इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा 810। ओके, 8 इज इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे ये हो जाएगा 720 और यहाँ पे आ जाएगा 90। क्या हमारा डेप्रिसिएशन भी हो गया? तो सर हमने 3 कर लिया। रेंट गया एरिया पे, अभी हमने देखा रेंट गया एरिया पे, रिपेयर किसका हुआ? वैल्यू ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन भी वैल्यू ऑफ प्लांट। लाइटिंग किस पे जाता है सर? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। तो चेक कर लीजिए नंबर ऑफ लाइट पॉइंट है क्या? सर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट तो नहीं है, तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या रहता है लाइटिंग के लिए? सर एरिया, तो ये एरिया पे चला जाएगा। सुपरविजन किस पे जाएगा बोलिए? सर सुपरवाइजर नंबर ऑफ वर्कर या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है क्या? नंबर ऑफ वर्कर है तो ये नंबर ऑफ वर्कर पे चला जाएगा, ये याद रहेगा सबको। नेक्स्ट फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक तो स्टॉक वैल्यू है, स्टॉक वैल्यू पे डालिए इसको। नेक्स्ट ESI कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट वेजेस, मतलब वेजेस दिया हुआ है, वेजेस में बांट देंगे इसके रेशियो में। पावर HP, हॉर्स पावर दिया है ना प्लांट का, तो ये HP पे चला जाएगा। क्या आपका सारी चीज़ें आपको समझ में आई, कौन सी चीज़ें कहाँ पे जाने वाली है? ये बात सबको समझ में आया? तो चलिए अब लाइटिंग वाला खर्चा है ना बच्चा 600, तो चलिए लाइटिंग लिखेंगे सबसे पहले। ये जाएगा एरिया, ऑलरेडी एरिया पे जा रहा है। क्यों जा रहा है पता चला ना सर? हमारे पास नंबर ऑफ लाइट पॉइंट नहीं है, तो ये फिर किस पे जाता है? एरिया पे जाता है। तो चलिए कितना एरिया? 40:30:30:27:15:8। चलिए तो फटाफट बताइए कितना आ जाएगा सर? सर यहाँ पे आ जाएगा 200, यहाँ पे हो जाएगा 150, यहाँ पे हो जाएगा 135, यहाँ पे हो जाएगा 75 और यहाँ पे हो जाएगा 40। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? रेशियो निकाल लेते हो आप लोग। आगे उसके बाद है सुपरविजन, जो कि नंबर ऑफ वर्कर पे जाएगा, कितना है? 9000। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लिखेंगे सुपरविजन। ये जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स। चलिए नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल देते उसका रेशियो। तो देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स 54, 48, 36, 24 और 18, क्या सब 6 के टेबल में जाते हैं? हाँ सर, ये 6 के टेबल में 9 टाइम में, ये 6 के टेबल में 8 टाइम में। ओके, 6 के टेबल में 6 टाइम में, 6 के टेबल में 4 टाइम में, 6 के टेबल में 3 टाइम में, मतलब 98643, 98643। तो चलिए यहाँ पे 98643 के रेशियो में बांटना है, 9000 को बांट देंगे आराम से। तो बताइए कितना आएगा सर? यहाँ पे आ जाएगा 2700, यहाँ पे हो जाएगा 2400, यहाँ पे हो जाएगा 1800, यहाँ पे हो जाएगा 1200 और यहाँ पे हो जाएगा 900। सिंपल था, सुपरविजन को भी बांट दिया बच्चा। अब बताइए क्या है सर? अब क्या है? फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, ये जाएगा स्टॉक वैल्यू पे 3000 है, तो चलिए लिखिए ये। नेक्स्ट चलिए ये जाएगा किस पे? स्टॉक वैल्यू। चलिए देखिए इसका रेशियो निकालिए स्टॉक वैल्यू का। सर स्टॉक वैल्यू है 45,000, 27,000, 18,000। देखिए 3 जीरो कट कीजिए पहले। सर यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो, क्या आ गया? 45, 27 और 18। तो आप या तो ये तीनों ले लीजिए या फिर ये देखिए किसी से डिवाइड हो जाएगा। हाँ सर ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे। अब 3 से डिवाइड करोगे तो भी आएगा, नहीं तो आप 45, 27 और 18 भी ले सकते हो। तो मैं चलिए 45 ले लेता हूँ, 27 और 18 ले ले रहा हूँ। तो फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक कितना है सर? 3000 है। तो चलिए 3000 को बांटना है, बांट देंगे तो बताइए कितना आ रहा है सर? सर ये आ रहा है आपको, अगर हम लोग बांटेंगे तो ये 1500 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हो जाएगा आपका 900 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 600। करके देख लो, 45 प्लस 27 प्लस 18 टोटल मिला के हो रहा है 90। ओके, तो 3000 डिवाइड बाय 90 इंटू 45 करो सर, ये आ रहा 1499, मतलब कितना? 1499.99, मतलब 1500, राइट है। चलिए फायर इंश्योरेंस भी हो गया हमारा ये। उसके बाद ESI कॉन्ट्रीब्यूशन वेजेस पे जाता है, 900 रुपया है। तो चलिए पहले ये लिख लेंगे, ESI कॉन्ट्रीब्यूशन
ये जाएगा वेजेस पे। तो वेजेस का रेशियो क्या देखिए सर, वेजेस का रेशियो देखिए यहाँ पे 18,000, 15,000, 12,000, 9,000 और 6,000 है। तो 3 जीरो सबका कट कर दीजिएंगे। तो 3 जीरो सबका कट करेंगे, 18, 15, 12 आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 18, 15, 12 और इसका हो जाएगा 9 और 6, यहाँ पे 9 और 6। चलिए ESI कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है सर, ESI कॉन्ट्रीब्यूशन है 900। तो 900 को हम लोग को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए 900 को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ये रेशियो में। तो चलिए फटाफट बताइए कितना आएगा सर। अगर हम लोग इसको करते हैं तो ये 270 हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा और ये 135 हो जाएगा और ये 90 आ जाएगा। समझ में आया। अब लास्ट हमारे पास है पावर। पावर किस में जाएगा, हॉर्स पावर 5400। तो चलिए लास्ट हम लिखेंगे पावर, ये किस में जाएगा, HP। चलिए HP का रेशियो बनाएंगे हम लोग फटाफट। HP का रेशियो क्या देखिए, हॉर्स पावर का सबसे लास्ट 600, 400, 300, 150 और 50। तो देखिए सब में एक एक जीरो कैंसिल करेंगे तो 60, 40, 30, 15 और 5 हो जाएगा। तो 60, 40। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60, 40, 60, 40, 30 और 15, 30, 15 और लास्ट कितना हो जाएगा सर, 5। ओके, तो टोटल कितना 5400। तो 5400 को बांटने का है। तो 60 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 5 टोटल हो रहा है 150। तो 5400 डिवाइड बाय 150 इंटू 2 बार इंटू करना है और 60 बटन प्रेस कीजिए। 2160 यहाँ पे आ जाएगा 2160। यहाँ पे 40 इक्वल टू करोगे तो ये 1440 हो जाएगा। नेक्स्ट करोगे तो 1080 हो जाएगा। नेक्स्ट करोगे तो 540 हो जाएगा और 5 इज इक्वल टू करोगे तो 180 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, सबका टोटल करना है। इनका टोटल कीजिए, बताइए कितना आ रहा है सर। इसका अगर हम लोग टोटल करते हैं तो हम लोग को आ रहा है सर 46,200। चलिए अब P1 का टोटल करेंगे तो P1 का पूरा टोटल कीजिए, बताइए कितना आ रहा है सर। P1 का टोटल आ रहा है सर 11,350। चलिए सर P2 का टोटल करेंगे तो बताइए P2 का टोटल करने पे कितना आ रहा है सर। P2 का टोटल कर रहे हैं हम लोग तो P2 का टोटल आ रहा है 8505। सेम ऐसे ही P3 का टोटल कीजिए सर। P3 का टोटल कर रहे हैं हम लोग तो P3 का पूरा टोटल आ रहा है सर 6825। सेम अब हमें S1 का टोटल करना है। S1 का टोटल कीजिए कितना आ रहा है। S1 का हमने टोटल किया तो ये आ रहा है 11,910। सेम ऐसे ही S2 का टोटल कीजिए। S2 का टोटल करेंगे 6,400, 40, 990 और 180। ये पूरा टोटल करेंगे। ये पूरा टोटल कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे सर ये पूरा टोटल आ रहा है आप लोगों का 7610। इसको हम लोग बोलेंगे ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्टडी मैट का, जो कि हम लोग ने कंप्लीट कर लिया ये वाला। देखिए गाइस बहुत ज़रूरी है, इन्होंने सारे राइट है अपने भी, बट देखिए इन्होंने कहीं पे भी डायरेक्ट वेजेस नहीं लिया हुआ है। इसके वजह से हमारा आंसर ये जो है S1 और S2 मैच नहीं होगा, बाकी ये तीनों तो मैच हो जाएगा। ओके, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ जहाँ पे इन्होंने लिया है। आपको भी लेना है, हमेशा लेना है आपको। अगर कोई भी डायरेक्ट वाली चीज़ें दिखी तो दिखा देता हूँ बच्चा लोग आपको कोई क्वेश्चंस। ये देखिए मटेरियल X एंड Y में लिया। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, डायरेक्ट मटेरियल A का नहीं लेंगे, B का नहीं लेंगे, C का नहीं लेंगे। क्यों, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऑलरेडी ये डायरेक्ट मटेरियल उनके प्राइम कॉस्ट में आ गया रहेगा। ओके, तो हमने X और Y का लेना है सर्विस डिपार्टमेंट का 22,500, 22,500। देखिए लिखा, सेम लिया ना इन्होंने। सेम यहाँ पे आपको डायरेक्ट वेजेस भी A का नहीं लेना है, B का नहीं लेना है, C का नहीं लेना है, X और Y का लेना है। तो सबसे पहले आपको यही लेना है, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे X का लिया और Y का लिया, दिखा आपके सामने है स्टडी मैट में भी, बट उन्होंने फर्स्ट वाले में क्यों नहीं लिया पता नहीं। समझ में आपको लेना है, बात समझ में आ गया। सो गाइज इसी के साथ हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंप्लीट हो रहा है। एक ही क्वेश्चन था आपके स्टडी मैट में। ओके,
नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे बताइए सर? उसके अंदर हम लोग करेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।